हजारों करोड़ की काली कमाई बचाने के लिए ही छुपी फिर रही साजिदा, शौहर देवर के जनाजे में न आने पर सवाल। शौहर अतीक, देवर अशरफ और बेटे असद की हत्या के बावजूद साजिदा का कुछ पता नहीं। घर की तीन लाशें उठी लेकिन वह किसी के जनाजे में शामिल होने नहीं पहुंची। सवाल ये है कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ने के बावजूद साजिदा आखिर छुपी कैसे रह सकती है। शौहर अतीक, देवर अशरफ और बेटे असद की हत्या के बावजूद साजिदा का कुछ पता नहीं। घर की तीन लाशें उठी लेकिन वह किसी के जनाजे में शामिल होने तक नहीं पहुंची। सवाल यह है कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ने के बावजूद साजिदा आखिर छुपी कैसे रह सकती है। कहीं यह 5,000 करोड़ से अधिक की काली कमाई को बचाने का दांव तो नहीं। डर है कि कहीं वह जेल जाए और उसके गुर्गे ही संपत्तियों पर काबिज हो जाएं। सवाल कयास और भी हैं लेकिन जवाब किसी के नहीं। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद होने के बाद साजिदा खुद ही 50,000 की इनामी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह सामने नहीं आ रही है। 5 लाख के इनामी बेटे असद का एनकाउंटर हुआ तो यह लगा था कि साजिदा अपने बेटे का चेहरा देखने जरूर आएगी, मगर यह कयास ही साबित हुआ। जिस बेटे पर जान छिड़कती थी उसे वह आखिरी बार देखने तक नहीं पहुंची। इसके बाद अतीक और अशरफ की हत्या हुई तो किसी को कल्पना भी नहीं थी कि वे नहीं आएगी। अफवाहें कई तरह की उड़ी, यहाँ तक उड़ाया गया कि साजिदा शौहर देवर को देखने के लिए अस्पताल पहुंच गई है, सरेंडर कर दिया है। सारी बातें हवाई थी और साजिदा की हर जगह गैर हाजिरी ने यह सिद्ध भी कर दिया कि असल सवाल यह है कि साजिदा इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है। इसके पीछे कुछ दलीलें हैं। बड़ी यही कि अतीक ने काली कमाई के जरिए 5,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति जुटाई है। कई कंपनियां खड़ी की हैं। ईडी की छापेमारी के बाद बहुत कुछ सामने आ भी चुका है। अतीक के रहते साजिदा आश्वस्त रहती कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा। खुद साजिदा को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं थी, मगर अब तो हालात एकदम उलट हैं। अतीक का एक बेटा ढेर हो चुका है, 2 जेल में है और 2 बाल संरक्षण गृह में है। अगर वह पुलिस या अदालत के समक्ष समर्पण कर देती है तो उसे भी जेल जाना होगा। उसके लिए जेल से जमानत पर बाहर आना आसान नहीं है। उसके खिलाफ कई नए मामले भी दर्ज हो सकते हैं। ऐसे में सलाखों के पीछे ही लंबी जिंदगी काटनी पड़ सकती है। उसके जेल जाते ही अतीक के लिए काम करने वाले ही हावी हो सकते हैं। लिहाजा संपत्ति को बचाने के लिए साजिदा ने इतना कड़वा घूंट पिया है। वहीं अब अतीक के प्रयागराज से लेकर देश के विभिन्न शहरों में रियल एस्टेट कारोबार को संभालेगी। हाल ही में अतीक के करीबी वकील खान शौलत हनीफ, अकाउंटेंट सीताराम शुक्ला, रियल एस्टेट कारोबारी खालिद जफर, बसपा के पूर्व विधायक आसिफ जाफरी, बिल्डर संजीव अग्रवाल, कार शोरूम मालिक दीपक भार्गव समेत 18 से अधिक लोगों के यहां ईडी की छापेमारी से 50 से अधिक का कंपनियों का पता चला है। इनमें रकम अतीक ने निवेश की थी। इनके जरिए अतीक अपने काले धन को सफेद करता था। यही सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। शौहर अतीक, देवर अशरफ और बेटे असद की हत्या के बावजूद साजिदा का कुछ पता नहीं। घर की तीन लाशें उठी लेकिन वह किसी के जनाजे में शामिल होने नहीं पहुंची। सवाल यह है कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ने के बावजूद साजिदा आखिर छुपी कैसे रह सकती है। शौहर अतीक, देवर अशरफ और बेटे असद की हत्या के बावजूद साजिदा का कुछ पता नहीं। घर की तीन लाशें उठी लेकिन वह किसी के जनाजे में शामिल होने तक नहीं पहुंची। सवाल यह है कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ने के बावजूद साजिदा आखिर छुपी कैसे रह सकती है। कहीं यह 5,000 करोड़ से अधिक की काली कमाई को बचाने का दांव तो नहीं। डर है कि कहीं वह जेल जाए और उसके गुर्गे ही संपत्तियों पर काबिज हो जाएं। सवाल कयास और भी हैं लेकिन जवाब किसी के नहीं। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद होने के बाद साजिदा खुद ही 50,000 की इनामी है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह सामने नहीं आ रही है।